हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हिमांशु सर आप लोगों के लिए तीसरी वीडियो लेके आया हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। आज हम लोग सीखेंगे एड लेस कैसे होता है और उसका शॉर्टकट। ओके, सो एंड तक देखना, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। और मैं एक बात बता रहा हूं, इससे आपके एड लेस के फंडा पूरे क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ एड लेस का फंडा। ओके स्टूडेंट्स, सो कैश बीआरएस जो स्टार्ट होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एक एंड पॉइंट रहता है, ठीक है। सो अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कैसे रहेगा। हमको अगर स्टार्ट करना है कैश बुक से तो हमें पहुंचना रहेगा कहां पे? पासबुक पे। अच्छा, अगर हमको पासबुक से स्टार्ट करना है तो हमें पहुंचना रहेगा कहां पे? कैश बुक पे। ओके, अच्छा, फिर अगर हमें कैश बुक से स्टार्ट करना है तो हमें पहुंचना रहेगा पासबुक पे। सर ये क्या बार बार कैश बुक पासबुक दो बार आ रहा है? अरे बच्चा तू समझ, ये जो है ना ये है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ना, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट वो होता है जब हम ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। करंट अकाउंट होल्डर को क्या फैसिलिटी मिलती है? उनको यह मिलता है कि अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी बैंक उनको शॉर्ट टर्म लोन देता है। सपोज करो तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 5000 रुपीज है, ठीक है, और तुमने अगले को चेक दे दिया है 10,000 रुपए का। तो बैंक क्या करेगा? ये चेक को, 10,000 के चेक को, भले तुम्हारे खाते में 5,000 है लेकिन फिर भी वो क्लियर कर देगा और 5,000 तुम्हारा बैलेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये बैलेंस नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जब तुम पैसे डालोगे तब तुम्हारे अकाउंट से वो 5,000 बैंक ले लेगा। तो जब तक तुमने नहीं डाले तब तक उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? ओवरड्राफ्ट। क्या कंसीडर किया जाएगा? ओवरड्राफ्ट। मतलब तुमने ओवरड्रॉन किया है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करता है बैंक, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन और ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट हो गया है, इसका मतलब वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। हमारे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं इसलिए मैं लायबिलिटी बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो रहता है वो है हमको जाना रहता है पासबुक से कैश बुक की तरफ। पासबुक से कैश बुक की तरफ यानी वंस अगेन यहां पे बच्चों ध्यान में रखना कि पासबुक टू कैश बुक, अगेन ये भी पासबुक टू कैश बुक, ये भी पासबुक टू कैश बुक। तो जैसा कि मैंने बताया ये कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है तो ये कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट। ये हमारे लिए असेट है, ओके, तो ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, कैश बुक ओवरड्राफ्ट। ओके, वैसे ही पासबुक अकॉर्डिंग टू बैंक होता है और पासबुक ओवरड्रॉन ये हो गया ओवरड्राफ्ट अकॉर्डिंग टू पासबुक, ठीक है। और ये बैंक के लिए क्या हो जाता है? असेट। ये बैंक के लिए क्या हो जाता है? असेट, ओके। और बैंक के लिए ये जो फेवरेबल बैलेंस है ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी, क्योंकि हमने बैंक में पैसा डाल के रखा है और बैंक को वो हमें चुकाना है, बराबर। तो एक बात ध्यान में समझना कि कैश बुक असेट है, ठीक है, और कैश बुक से यानी अगर हमारे बुक में फेवरेबल बैलेंस है तो ये असेट है, तो ये डेबिट बैलेंस हो गया, ठीक है। ये कौन सा बैलेंस हो गया बच्चे लोग? डेबिट बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे बुक में हमारा बैंक बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, बैंक की बुक में पासबुक है, बैंक की बुक में पासबुक है और हमारा पैसा जमा है तो बैंक के पास जब हम कभी मांगेंगे तो उसको देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। मैंने पहले भी ये वीडियो में बता चुका हूं मैं, ठीक है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब हमारी बुक में ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है मतलब क्या हो गया कि हमें बैंक को चुकाना है तो हमारे लिए लायबिलिटी होगी एंड लायबिलिटी ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, ओके। अच्छा, पासबुक में ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो गया कि पासबुक में यानी बैंक की बुक में हमारा ओवरड्राफ्ट है, मतलब हमें बैंक को चुकाना है और बैंक को हमसे पैसा लेना है। एंड पासबुक क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है इसलिए वो असेट है एंड असेट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। ये बात ध्यान में रखना, एकदम अच्छे से, एकदम सुपर्ब तरीके से दिमाग में रखना, ओके। सो अब यहां पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को एडलेस की तरफ लेके चलता हूं कि सपोज करो हमें ये वाला बैलेंस दिया है, कंडीशन 1,
सपोज कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कैशबुक का डेबिट बैलेंस। ओके, तो लेट स्टार्ट विद एडलेस का फंडा, और मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि ये हमें कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, कैशबुक डेबिट बैलेंस। ओके, कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया है। नाउ द फर्स्ट वेरी ट्रांजैक्शन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने एक चेक दिया तो हमने तो 10,000 रुपए हमारे पेमेंट में बता दिए, यस और नो, बोल बोल बोल, यस और नो, बराबर, हमने तो पेमेंट में बता दिया। इसका मतलब कि हमने, अच्छा ये बात बता, क्या पासबुक में आया क्या इसका एंट्री? बैंक ने क्लियर किया है क्या ये एंट्री? नहीं ना, क्यों? क्योंकि अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है, पेमेंट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मुझे एक बात बता, हमने पेमेंट बताई है तो इसका मतलब हमने हमारा कैशबुक का बैलेंस जो है, कैशबुक का बैलेंस जो है, कैशबुक का बैलेंस कंपैरिजन से, कंपैरेटिवली पासबुक से क्या कर दिया है? कम कर दिया है। क्या कर दिया है? कम कर दिया। ये देखो दो, ये पासबुक कहां पे ऊपर है और कैशबुक कहां पे नीचे है, बराबर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरा बैलेंस कौन सा है? कैशबुक का बैलेंस है। तो मुझे, अगर मुझे पासबुक का बैलेंस ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। कितने से ऊपर जाऊंगा तो मुझे ये बैलेंस मिल जाएगा, पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा? अगर मैं 10,000 रुपए से ऊपर जाऊंगा तो मुझे मेरा बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा, जो कि है, बराबर है ना, ये बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास कौन सा है? कैशबुक का बैलेंस है, और मुझे ढूंढना कौन सा है? पासबुक का बैलेंस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10,000 ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए मुझे बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 10,000 रुपए। समझ में आया? मुझे क्या करना पड़ेगा? 10,000 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब अगली बार चेक सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक हमने डिपॉजिट किया। अब चेक डिपॉजिट कब किया रहेगा? जब चेक तेरे पास आया रहेगा। ठीक है, जब चेक तेरे पास आया रहेगा, और जब चेक आया रहेगा तो तूने 15,000 तेरे कैशबुक में बैंक कॉलम में बता दिया रहेगा, बराबर है कि नहीं? अब बता दिया रहेगा। अब तू क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक बैंक में वो पैसा आया नहीं है, बैंक में वो पैसा नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कैशबुक का बैलेंस अभी ऊपर है, बराबर है ना, अपने पास बहुत पैसे, तो कैशबुक का बैलेंस ऊपर है और पासबुक का बैलेंस कहां पे है? नीचे, अपने आप आ गया। ये पासबुक का बैलेंस है, बराबर है, ये नीचे है। अब हमारे पास कौन सा बैलेंस है? कैशबुक का बैलेंस है। तो कैशबुक के अंदर मैं क्या करूं कि वो मुझे पासबुक का मिल जाए? यस, यू आर गेसिंग राइट। हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो हमें हमारा बैलेंस एज पर क्या मिल जाएगा? पासबुक मिल जाएगा ना। बैलेंस एज पर पासबुक मिल गया ना, कि नहीं मिल गया? देख ये पूरा बराबर है ना, ये पासबुक मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 15,000 से मुझे कैशबुक को क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 15,000 रुपए को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। लेस यानी माइनस, बराबर है कि नहीं? देख यहां पे माइनस का साइन आ गया, पहले में क्या आ गया? देख प्लस का साइन आया था क्योंकि ऊपर जाना था। यहां पे क्या हो गया? माइनस का साइन आ गया, बराबर है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। तो एक बात समझ के क्रेडिट साइड प्लस हो रहा है, डेबिट साइड माइनस हो रहा है। क्रेडिट साइड प्लस हो रहा है, डेबिट साइड माइनस हो रहा है। अभी आगे देख, आर कस्टमर मिस्टर एक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट ₹50,000। मैंने पहले भी बताया था, ऐसा मस्त कस्टमर अपने को रोज मिले, बराबर है कि नहीं? एकदम अच्छा अपने अकाउंट में पैसा डालता रहे। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो 50,000 रुपए है वो अपने किस में डाले? बैंक में डाले। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन किसने किया है? किसके अंदर हुआ है? बैंक के अंदर हुआ है। क्या इसकी जानकारी हमें है? नो।
हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो हमें क्या करना, ये पैसा किधर रिकॉर्ड हुआ रहेगा, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ रहेगा या पासबुक में रिकॉर्ड हुआ रहेगा? ऑब्वियसली बैंक के थ्रू हुआ है तो ये कहां पे रिकॉर्ड हुआ रहेगा, पासबुक के अंदर। पासबुक के अंदर कहना इसे 50,000 आ गया रहेगा, बढ़ गया रहेगा, बराबर है। तो इसका मतलब इस बार क्या हुआ क्या इस बार हुआ कि हमारा पासबुक जो है वो ऊपर है और हमारा कैश बुक जो है वो नीचे है। वो क्या है, नीचे है। कैश बुक क्या है, नीचे है, पासबुक क्या है, ऊपर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 50,000 रुपए करने पड़ेंगे। वंस अगेन देखो, क्रेडिट साइड प्लस में आ गया, क्रेडिट प्लस, ऊपर भी चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, दोनों में क्रेडिट साइड प्लस हो रहा है अगर मैं जा रहा हूं कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। बैंक चार्जेस ₹200 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, ये बैंक चार्जेस चार्ज किया किसने, बैंक ने। तो बैंक ने ये रिकॉर्ड किया रहेगा कहां पे, कैश बुक में या पासबुक में? ऑब्वियसली पासबुक में, क्योंकि यहां पे लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो पासबुक में हम लोगों ने 200 रुपए यहां पे बता दिए रहेंगे, बराबर है कि नहीं। 200 रुपया हमने बता दिया, 200 रुपया बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पासबुक में बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, और कैश बुक के अंदर ये अमाउंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। कैश बुक ज्यादा है और पासबुक कम है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा कैश बुक को या नीचे लाना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 रुपए लेस करने पड़ेंगे, बराबर है। तो 200 रुपए क्या हो गए, लेस हो गए। तो बात को समझो, क्या समझे यहां पे कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड माइनस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड माइनस। ये देखो, ये भी डी है, ये भी डी है, डी मतलब इन दोनों की राशि सेम है, इन दोनों की राशि सेम है। तो ध्यान में रखने का, सेम राशि माइनस, बराबर है। क्या वापस से मैं बोल रहा हूं, क्या याद रखने का, सेम राशि माइनस। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड किस में आ जाएगा, बराबर समझा, डेबिट साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली प्लस में आ गया ना, चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, डेबिट साइड माइनस। देख तेरे को मैं बताता है, अब मेरे को बात बता, हम लोगों ने स्टार्ट किधर से किया था, कैश बुक का कौन सा बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस था, बराबर है कि नहीं। अब डेबिट बैलेंस था तो देख डेबिट साइड किस में आ जाएगा, माइनस में, तो क्रेडिट साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। इधर भी सेम होएगा, डेबिट साइड माइनस में तो क्रेडिट साइड किस में, प्लस में। देख इधर 10,000 प्लस हुआ, ठीक है, फिर इधर देख 15,000 माइनस हुआ, है ना। फिर यहां पे देख वापस से क्या हुआ, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड प्लस हुआ, है ना। उसके बाद देख डेबिट साइड वापस से क्या हो गया, माइनस हो गया, है कि नहीं। तो सेम राशि माइनस। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अब यहां पे क्या ये सिर्फ कैश बुक में ही अप्लाई होता है? नहीं, देखो मैं बताता हूं। अब ये अगर मैं करूं पासबुक के हिसाब से, यहां पे मैंने किया था कैश बुक के हिसाब से, अब मैं करता हूं पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक के हिसाब से करूंगा मैं, पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, बराबर है। अब यहां पे क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब मैं ये साइन पॉइंट सब हटा रहा हूं, ओके, अंदर का ये सब हटा रहा हूं मैं, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहां पे। अब देखो यहां पे क्या हो गया, अब बताओ मुझे, हमारा ये चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000, इसका मतलब हमने 10,000 की पेमेंट बता दी, 10,000 की पेमेंट बता दी, मतलब 10,000 हमने कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कैश बुक का जब मैं बैलेंस कम करता हूं, इसका मतलब ये कैश बुक हो गई,
ओके, अब मेरा पासबुक ऊपर है, अब मैं पासबुक से कैश बुक पे आ रहा हूं तो मुझे पासबुक को ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो मुझे पासबुक को क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके जाना पड़ेगा, हाँ कि ना, है ना। तो मुझे एक बात बता, क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर है। अगर क्रेडिट साइड माइनस हो गया ऑटोमेटिकली ये प्लस हो गया, डाउट है तो कमेंट में पूछना। तो यहां पे भी ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर है। सो मुझे एक बात बता, अगेन क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड किस में हो जाएगा, माइनस, सेम राशि माइनस, तो ऑटोमेटिकली बाजू वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चल ये देख, इधर भी देख, यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे भी देख, अभी देख ले, मस्त, इधर भी तेरे को समझ में आ जाएगा, तू टेंशन मत ले, मैं है ना यहाँ पे। ओके, अब देख, ये मेरे को थोड़ा सा इरेज करने दे, थोड़ा आराम आराम से देखना। अभी देख यहाँ पे क्या बोला है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो इसकी एंट्री हमने चेक डाला है, मतलब हम तो हमारे कैश बुक में लिखेंगे, कहां लिखेगा, कैश बुक में, रिसीट में लिखेगा, रिसीट में लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि तेरा कैश बुक का बैलेंस ऊपर है और तेरा पासबुक का बैलेंस क्या है, नीचे है। अब तुझे क्या करना है, अब तुझे ये करना है कि तू पासबुक को ऊपर नीचे कर सकता है क्योंकि तू पासबुक के बैलेंस से जा रहा है, बराबर है। कैश बुक तो ढूंढना है, तो पासबुक के अंदर तू उतना 15,000 ऊपर जाने के लिए तू क्या करेगा, प्लस 15,000 करेगा, आ गया प्लस, है ना। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड माइनस, डेबिट साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चल आगे बढ़ते और आगे देखते, तेरे को टेंशन मत ले। अब मेरे को बात बता, यहां पे ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, ये ट्रांजैक्शन बोल रहा है आर कस्टमर मिस्टर एक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट 50,000। इसका मतलब हमारा पासबुक का बैलेंस 50,000 से क्या हो गया, बढ़ गया, बराबर है। यानी पासबुक ऊपर है और कैश बुक क्या है, नीचे है। तो मुझे एक बात बता, तुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे लाना पड़ेगा, पासबुक के बैलेंस को तुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। अब नीचे लाने के लिए तुझे 50,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना, माइनस, आ गया, समझ में आया क्या, है ना। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड माइनस, सेम राशि माइनस, DDCC, बराबर है, सेम राशि माइनस। चल लास्ट वाला भी देख लेते, अभी इतना सब कुछ देखा है तो ये भी देख ही लेते ना, बराबर है कि नहीं। ट्रांजैक्शन क्या दिया है, देख, ये डेबिट बैलेंस, पहले डेबिट बैलेंस वाला था इसलिए डेबिट मैंने लिखा है। अब हम लोग कौन से साइड से चल रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस से चल रहे हैं, ठीक है। अभी देख यहां पे बात बता मुझे कि क्या लिखा है, बैंक चार्जेस चार्ज ₹200 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कैश बुक का बैलेंस नीचे है, सॉरी कैश बुक का बैलेंस ऊपर है और पासबुक में चार्ज कर लिया है, मतलब पासबुक में से विड्रॉ बता दिया है 200 रुपए का, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बता मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। अब प्लस करना पड़ेगा मतलब ये साइड प्लस में आ गया, है ना, सिंपल लॉजिक। तो लॉजिक इसका क्या लगा, यहां पे सेम राशि माइनस, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड माइनस और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड माइनस, बराबर है। अब इसका एक मैं आप लोगों को एक मस्त पोयम जैसा याद करवा लेता हूं, अगर तुम लोगों को आ गया तो अच्छी बात है। हाँ ये देखो, ये रहा, सेम राशि माइनस, याद रखने का, क्या याद रखने का, सेम राशि माइनस। अब राशि कैसे निकलेगी, ये देखो, अगर कैश बुक का बैलेंस है तो उसको डेबिट बैलेंस मान के चलने का, कैश बुक का बैलेंस है तो उसको क्या मान के चलोगे, डेबिट बैलेंस, और पासबुक का बैलेंस है तो उसको क्या मान के चलोगे, क्रेडिट बैलेंस। अब ध्यान दे बराबर से, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो ये हो गया कैश बुक टू पासबुक, यानी तू यहां पे साइन क्या लगाएगा, माइनस प्लस रिसीट पेमेंट माइनस प्लस विड्रॉल डिपॉजिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड माइनस में, रिसीट इज डेबिट साइड, ठीक है, और पासबुक का विड्रॉल एंड डिपॉजिट साइड रहता है, बराबर है। अच्छा फिर क्या होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, बराबर है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, तो क्या हो जाएगा बता मेरे को, यहां पे कैश बुक टू पासबुक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे सेम राशि माइनस के हिसाब से अगर मैं चलूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे सेम राशि माइनस, क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस प्लस माइनस करके चलने का,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूं कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ध्यान से समझना, अभी मैं इधर उड़ी मारा पहले, ठीक है। अब इधर उड़ी मारा, इसका मतलब क्या हो गया यहां पे कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या हो जाएगा, कैश बुक पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये अपने को एडलेस में काम आता है, ठीक है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड किस में चला जाएगा, माइनस में, तो डेबिट साइड किस में, प्लस, तो साइन क्या बना, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, पासबुक का, थोड़ा अलग पेन लेता हूं, पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, तो क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट है, तो अगर ओवरड्राफ्ट आया तो उसको पासबुक का डेबिट बैलेंस समझने का, डेबिट बैलेंस है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, बता मुझे, कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर अगर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, तो तुझे क्या करना रहेगा, डेबिट साइड माइनस में है, डेबिट साइड माइनस में है, तो क्रेडिट साइड प्लस, माइनस प्लस, समझ में आया। तो ये इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। अब ये मैंने क्यों नंबर दिए, 1 2 3 आप लोग देख रहे रहोगे, बराबर है कि नहीं, नंबर। सो अब ये नंबर दिए हैं क्योंकि ये गाना बनता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक टू पासबुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक टू पासबुक, ओवरड्राफ्ट, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक टू कैश बुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक टू कैश बुक, ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक टू पासबुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक टू पासबुक, ओवरड्राफ्ट, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक टू कैश बुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक टू कैश बुक, ओवरड्राफ्ट। कम ऑन, वन सेकेंड, अब मेरे साथ बोल, क्या, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक टू पासबुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक टू पासबुक, ओवरड्राफ्ट, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक टू कैश बुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक टू कैश बुक, ओवरड्राफ्ट। समझ में आया, तेरे को जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या याद रखने का, सेम राशि माइनस। अब अगर क्वेश्चन शुरू होता है कि कैश बुक शोज अ बैलेंस, तो उसको डेबिट बैलेंस मान के चलने का, साइन तेरा आ गया माइनस प्लस माइनस प्लस। क्वेश्चन बोलता है कि कैश बुक शोज ओवरड्राफ्ट, तो तेरा हो गया कौन सा, कैश बुक टू पासबुक, ओवरड्राफ्ट, तो तेरा क्रेडिट बैलेंस है तो साइन क्या लगाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, सेम राशि माइनस, सेम राशि माइनस, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड माइनस में, क्रेडिट साइड प्लस में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड माइनस में, मतलब डेबिट साइड ऑटोमेटिकली चली गई प्लस में, चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बराबर है कि नहीं। तो ये आप लोगों के लिए मेरी ट्रिक थी, सेम राशि माइनस, क्या, सेम राशि माइनस, बोल, सेम राशि माइनस, बराबर है। अच्छा, ये राशि यानी वो वाली राशि नहीं जो नाम की राशि होती है ना, वो राशि की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो आई होप तुझे समझ में आ गया रहेगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो मुझे कमेंट में बताना कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे पूछना, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, चल बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद जंबो सम, बाय।